डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कम्बिनेशन बताया, आपको मैंने डिकम्पोजिशन बताया, आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बताए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डेफिनेशन इसकी बहुत आसान हो जाएगी, पहले आप समझ लीजिए इसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया BaCl2, एक कंपाउंड लिया मैंने Na2SO4। मेरा कंपाउंड बन गया, सपोज करो BaSO4, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट हो गया व्हाइट कलर का, प्लस NaCl बाहर एंड बैलेंस मैंने इसको कर। अब आप इस रिएक्शन के अंदर की मैकेनिज्म बोलते हैं उसको, आप वो समझने की कोशिश कीजिए। सपोज करिए आप ये मेटल, ये आपका है कंपाउंड 1, इट इज कंपाउंड 1, इट इज कंपाउंड 2, कंपाउंड 2। इस कंपाउंड फर्स्ट में ये आपका क्या है, मेटल, मेटल फर्स्ट, और यू कैन से कैटायन फर्स्ट। ये जो बच गया पार्ट आपका Cl2, ये हो गया आपका एनायन फर्स्ट। सेकंड में ये आपका मेटल है फिर से, बट ये सेकंड कंपाउंड का है, तो ये आपका हो गया कैटायन सेकंड, कैटायन सेकंड। ये आपका एनायन सेकंड। तो आप एक जिंदगी में इसके लिए डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फार्मूला बना लीजिए कि कैटायन फर्स्ट यानी कि पहले कंपाउंड का कैटायन प्लस एनायन सेकंड प्लस कैटायन सेकंड एंड एनायन फर्स्ट, आपने इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए कैटायन फर्स्ट, कैटायन फर्स्ट, एनायन सेकंड, कैटायन फर्स्ट, एनायन सेकंड BaSO4, कैटायन सेकंड, कैटायन सेकंड एंड एनायन फर्स्ट क्लोरीन NaCl। तो आप तो देख लीजिए, ये तो बन के ये आ गया और ये बन के आपका ये आ गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, यहां पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहां पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस। so now easily you can make the definition of double displacement reaction. Double displacement reactions are those reactions in which exchange of ions takes place। बस ये फंडा याद रखिए, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। जैसे आपने क्या लिया था, आपने BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये आपका बन गया BaSO4 प्लस NaCl। अब देखिए आप एक्सचेंज कैसे हुआ, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। Ba ये फर्स्ट हो गया कैटायन, ये इसका सेकंड पार्ट, ये बन के आ गया प्रेसिपिटेट। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस। दूसरे में देखिए Na और Cl2, NaCl। एक और एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने लिया AgNO3 प्लस NaCl। अब आप खुद बताइए, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, तो क्या बन गया, AgCl प्रेसिपिटेट। ये इसका कैटायन सेकंड हो गया और ये एनायन फर्स्ट हो गया, तो आपका बन गया NaNO3। सो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसका कैटायन इसके एनायन से, इसका कैटायन इसके एनायन से रिएक्ट कर रहा है। सो दिस इज देयर इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस।
नाउ अब बोर्ड यहां पर क्वेश्चन क्या पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, नेम वन रिएक्शन which is double displacement reaction but not a precipitation reaction. क्वेश्चन समझिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पक्का है बोर्ड में। एक ऐसा रिएक्शन बताइए जो डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो बट प्रेसिपिटेशन ना हो, उसका नाम बताइए और राइट इक्वेशन आल्सो। नाउ जब भी हम बेस और एसिड का रिएक्शन करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, ये रहा देखो, कैटायन फर्स्ट एनायन सेकेंड, एक्सचेंज NaCl प्लस इसका OH और इसका H, ये बन गया आपका वाटर प्लस वाटर। सो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया एसिड ने। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट बट ये यहाँ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। एंड नाउ डियर स्टूडेंट, लास्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपके यहाँ 10th क्लास के लेवल पे तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आगे जाकर ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन उसमें आ जाता है, लेकिन अभी आप बिल्कुल फंडामेंटल समझिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्ट आप डेफिनेशन क्लियर कीजिए। ऑक्सीडेशन, पहली डेफिनेशन है एडिशन, नाम से पता लग रहा है ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, दूसरी ये बन जाएगी इसका जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का गेम है बस, रिमूवल ऑफ, यहां पर मैं कर दूं हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है रिडक्शन, देखिए रिडक्शन बिल्कुल कॉपी करते जाइए। फर्स्ट एडिशन ऑफ, जहां पर ऑक्सीजन है वहां आप हाइड्रोजन कर दीजिए, हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस। दूसरी रिमूवल, सेम कॉपी कर दिया, रिमूवल ऑफ, यहां हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कर दीजिए, ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। ये तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब इसकी जो है इक्वेशन समझने वाली है। फॉर एग्जांपल आपने लिया कॉपर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन आपने हाइड्रोजन से करा दिया। अब देखिए ध्यान से, कंपाउंड बन के आया आपका, कॉपर बाहर निकल गया और ये है रिएक्शन। अब देखिए आपको केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखना है, यहां पर H2 है लेकिन यहां इसको ऑक्सीजन मिल गई, तो इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने क्या लिखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नाउ अब आप ध्यान से देखिए, यहां कॉपर ऑक्साइड है, यहां ऑक्सीजन है लेकिन यहां तो ऑक्सीजन नहीं है, क्या गायब हो गया, ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जरा डेफिनेशन का ये, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये हो गया आपका रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। अब देखिए आप
अब आप इसको कैसे लिखेंगे? ये लिखने की जरूरत नहीं, आप ये बताएंगे सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ। नाउ आपको जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? हाइड्रोजन। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ? हाइड्रोजन। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो आप क्या लिखेंगे? रिड्यूस कौन हुआ? बस उसी से बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अब एक नया कंसेप्ट है, आप डेफिनेशन बाद में करिएगा। एक होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक आप याद रखना रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए एक फंडा बना लीजिए, जो ऑक्सीडाइज हुआ वो 100% लिख दीजिए रिड्यूसिंग एजेंट H2, दैट्स ऑल। जो रिड्यूस्ड हुआ उल्टा कर दो, वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और सेकंड एक और देखिए आप इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। सपोज मैंने लिया Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, मैंने इसमें एल्यूमिनियम डाला, ये हो गया Al2O3 प्लस Fe डिस्प्लेस हो गया। नाउ अब चेक करिए आप, सीधा ऑक्सीजन का कंसेप्ट चेक करिए। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन मिल गई, तो ये क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब आइए, यहां पर तो ऑक्सीजन है लेकिन यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका हो गया रिडक्शन। अब वो चार पॉइंट लिख लीजिए आप। ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ? एल्यूमिनियम। रिड्यूस्ड जिसका रिडक्शन, जिसका हुआ? Fe2O3, ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको? इधर लिख लीजिए आप रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और एक लिख लीजिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए, जिसका जो ऑक्सीडाइज हुआ दैट विल बिकम रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस्ड हुआ दैट विल बिकम Fe2O3। एक और इक्वेशन देखिए आप, आ सकती है, मैंगनीज डाई ऑक्साइड प्लस HCl, it become MnCl2, मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस H2। बैलेंस आप करते रहिएगा, ठीक। अब यहां देखिए, रिमूवल ऑफ, यहां ऑक्सीजन है लेकिन यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये तो हो गया रिडक्शन। नाउ HCl, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब आप लिख लीजिए रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड, reduced MnO2, oxidized HCl, oxidizing agent and reducing agent, oxidizing agent जो reduced हुआ that will become oxidizing agent और reducing agent जो oxidized हुआ। So student, this was all about types of reaction. This chapter is finished, class 10th का। और अगर आपको आगे ऐसे ही थोड़ा सा वीडियोस देखनी है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियोस। आफ्टर दिस some videos will be of the new syllabus from the class 9th also, then after that from class 11th, then from class 12th chemistry portion. Thank you.